यस डियर स्टूडेंट्स, लगभग 4-5 दिन से मेरी काफ़ी तबीयत खराब थी, फीवर था, फिर बैक पेन था, आज भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ है। तो मैं आज थोड़ा शुरू कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबा लेक्चर तो आज भी नहीं ले पाऊँगा। कोशिश करेंगे कि कल परसों तक पूरी तरह ठीक होकर पूरे लेक्चर से। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम क्लोजर के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। उसके दो पार्ट मैं देख रहा था पिछले वीडियो में, 9th में दो पार्ट रह गए थे, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5 था ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर एंड ए के क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू ए डबल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर। ये हमें प्रूव करना था। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बाकी 4 पार्ट मैंने इसके प्रूफ करा दिए थे आपको। देखिए फिर देखिए कंटिन्यूअस में वी हैव हाँ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर का। किस नियम के हिसाब से? मैंने आपको प्रूफ कराया था कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का। इसी टाइप से ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर भी सबसेट होगा बी क्लोजर का। ओके, इन दोनों को मिलाएं, कंबाइनिंग, अगर इन्हें कंबाइन करें इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ए क्लोजर का भी सबसेट है, बी क्लोजर का भी सबसेट है, तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का भी सबसेट होगा। ओके, दिस शुड बी। आप दिखा भी सकते हैं या पूछा भी जा सकता है, आप ले सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, but it is not necessary but it is not necessary that A intersection B का closure is equal to A closure intersection B closure, नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने एक सेट लिया, सपोज करिए 0 से 1 तक है, बी दूसरा सेट लिया जो कि 1 से 2 तक है, ऐसे कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ए और बी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है कि क्यों ये 0 से 1 तक है लेकिन 1 पर ओपन है, ये 1 पर क्लोज्ड है, मींस कोई पॉइंट इसमें कोइंसिडेंट नहीं है। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज इक्वल टू 5 का क्लोजर 5 ही होता है, ये मैंने प्रूव कराया था अभी आपको, इसे 1 कह लीजिए। ओके, आल्सो अगर आप इसमें ए क्लोजर देखें तो ए क्लोजर क्या है 0 से 1 तक, क्यों 1 पर ये क्लोज हो जाएगा। मैंने न्यूमेरिकल इंटरवल का निकाल कर बताया था कि कोई ओपन इंटरवल है 1 एंड पर तो उधर भी क्लोज हो जाएगा, दोनों पर ओपन है तो दोनों एंड पर क्लोज हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से बी क्लोजर कितना होगा, दिस इज 1 to 2 होगा। अब ये बात क्लियर है कि दोनों इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन है ही 1। ओके, हियर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू ओनली सिंगल पॉइंट 1, इसे आप सेकंड कह सकते हैं।
by first and second A intersection B का क्लोजर is not equal to A का क्लोजर इंटरसेक्शन B का क्लोजर। तो सबसेट हो सकता है A इंटरसेक्शन B का क्लोजर सबसेट है, A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर का, वो यहां भी है क्योंकि फाई सबसेट है बने A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर का, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है लेकिन वो इक्वल नहीं है। ओके, फाइनली नंबर 6 पर आते हैं। दिखाना है कि किसी सेट के क्लोजर का क्लोजर यानी डबल क्लोजर उसके क्लोजर के ही बराबर होता है। ये आप जानते हैं A closure is always a closed set and should it is the smallest closed set which contains 2A and should it is the smallest closed set contains to itself। शुभ, अगर आप A के क्लोजर का क्लोजर निकालना चाहते हैं जिसे आप एक डबल क्लोजर भी कह देते हैं तो वो एक क्लोजर ही हो जाएगा क्योंकि एक क्लोजर क्लोज होता है। ओके, इट शुड नॉट एडिट। चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। इसमें इफ x2 is a topological space then prove अब आपको प्रूव करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। देन प्रूव फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। Then prove following statements are equivalent. Okay? Yes. Number 1, A is closed. Second, तब A closure is equal to A ही होगा। And number 3, A contains all its limit point. 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 Okay.
ट्रूथ देखिए, फर्स्ट टू सेकेंड, A is closed, A is closed, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A is the smallest closed set which contains to A, then A itself is the smallest closed set is the smallest closed set which contains to A. Is the smallest closed set which contains to A should निश्चित रूप से A क्लोजर इज इक्वल टू A। बात करें सेकंड से थर्ड की, A क्लोजर इज इक्वल टू A, A क्लोजर इज इक्वल टू A मतलब वी नो A closure is equal to A union red set of A। इसका मतलब A closure किसके इक्वल है, A के, A यूनियन DA A के बराबर कब होगा, जब red set of A सबसेट होगा A का, because A union DA is equal to A means DA is subset of A। ओके, इसका मतलब A contains all its limit points, क्योंकि DA means red set of A means set of all limit points of A। इसका मतलब A contains all its limit point, A contains all its limit point, A contains all its limit point। ओके, इक्विवेलेंट का बात आया है तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड टू थर्ड आया, थर्ड से फर्स्ट कैसे, थर्ड में उसने कहा है A contains all its limit point, इसका मतलब डेड सेट ऑफ A is subset of A, A contains all its limit point should that set of A is subset of A, that set of A is subset of A। इसका मतलब ये हुआ कि A क्लोजर जो कि A यूनियन दैट सेट ऑफ A के रिलेटिव होता है और D A सबसेट है A का, तो A क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, A के, इसका मतलब A क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, A is closed। तो these all three statements are equivalent, इनमें से एक को कह देने का मतलब है कि बाकी दो अपने आप उसके बारे में लागू हो जाते हैं। ओके, दिस शुड, तो ये था किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी सेट के क्लोजर के बारे में थोड़ा डीप स्टडी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट हेडिंग डालिए, इंटीरियर पॉइंट। क्या है इंटीरियर पॉइंट, if x2 is a topological space, if x2 is a topological space,
and A is subset of X, and A is subset of X, then a point X belong to X is said to be interior of A, is said to be interior point of A if अपने आप में ये नेसेसरी और सफिशिएंट डेफिनेशन है। हाँ, यस, A इज नाइबरहुड ऑफ X, सेट A इज नाइबरहुड ऑफ NBD, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं नाइबरहुड को? NBD। A इज नाइबरहुड ऑफ X। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए, एक सेट ओपन सेट G ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें कि X जाता हो और वो A का सबसेट हो, i.e. इट आइदर, यानी कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G such that X belong to G which is subset of A, तब X A का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है अगर A X की नाइबरहुड है। और नाइबरहुड कब होगी? जब कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि G जिसमें X जाता हो और वो A का सबसेट हो। अंडरस्टैंड? Also set of all interior point of A points of A is represented by A interior, ऐसे, या interior of A, it should be A interior या interior of A। ओके, दैट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं A interior is the set of all point X belong to X such that X किसी ओपन सेट G में जाता है और G सबसेट है A का, where G is an open set, where G is an open set। ओके, इट शुड। और जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है इंटीरियर पॉइंट भी अपने हाथ में, दिस शुड बी। चलिए एक छोटा सा इस पर रिमार्क या थ्योरम के रूप में लिख लीजिएगा। थ्योरम 1 का ही नाम दे लीजिए। If A is a subset of a topological space X, A is a subset of topological space X, then A interior is the union of open set of G, जबकि G is an open set है and G is subset of A, and G is subset of A, and G is subset of A। And G is subset of A। अंडरस्टूड बात है। सपोज करिए X एक इंटीरियर पॉइंट है A का, दैट मीन्स X A is, यानी X is एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A,
x is an interior point of A. इसका मतलब A is neighborhood of x. That means A is neighborhood of x. इसका मतलब should there exist an open set G such that x अगर G में जाता है और G क्या है, सबसेट है A का। आप इसे ऐसे ही कह देते हैं कि x फिर यूनियन ऑफ किस में जाएगा, यस किस में जाएगा, G में जाएगा, जबकि G ओपन है अगर एक से ज्यादा ओपन सेट है एंड G इज सबसेट ऑफ A, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसका कन्वर्सन यानी इंटीरियर सबसेट किसका और ये सबसेट किसका, इंटीरियर का। तो इंटीरियर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट G सच दैट G सबसेट है A का एंड G इज ओपन, ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटीरियर की डेफिनेशन इट शुड बी, लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया, यही चीज है। जैसे मैंने बताया था थोड़ा बहुत ठीक तो नहीं हूँ, कर भी लेता हूँ, ठीक है, कल इसके कंटिन्यू। ओके।